प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस साल गीता जयंती की 5160वीं वर्षगांठ मनाई गई। आइए जानते हैं गीता का संपूर्ण परिचय। पुराण, महाभारत, रामायण या स्मृतियां नहीं बल्कि हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ 4 वेद हैं। वेदों का सार उपनिषद है अर्थात वेदांत। उपनिषदों का सार गीता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वह वेदों पर ही आधारित है। महाभारत को पंचम वेद। आइए जानते हैं उपनिषदों का सार है गीता। गीता की गणना उपनिषदों में ही की जाती है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरिगीता नाम से उल्लेख हुआ है। शांति पर्व अंग 346.10 अंक 348.8 व 53 वेदों का सार अर्थात संक्षिप्त रूप है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी हिंदू ग्रंथों का निचोड़ और सार तत्व है, इसीलिए यह सर्वमान्य हिंदू धर्म ग्रंथ। इसे वेद और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण भी कह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पुराण, स्मृतियां, महाभारत और रामायण हिंदुओं के इतिहास और नीति ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1939 शक प्रकार। इसका मतलब है कि आर्यभट्ट की गणना अनुसार गीता का ज्ञान 5160 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता के इस ज्ञान के इस वर्ष 5160वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटक कर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जब कि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। यह ज्ञान हनुमान जी सहित आकाश में स्थित ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि अन्य देवताओं ने भी सुना था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों की कुल श्लोक संख्या 700 है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेवाहक कर्म, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है।
गीता के 4 अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं, पूर्व काल में यह योग मैंने वीरस्वावन को बताया। वीरस्वावन ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, पर कालांतर में यह युग लुप्त हो गया और अब उस पुराने युग को ही तुम्हें पूर्ण बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले वीरस्वावन सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण विषाद, संख्या योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्मा संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्मा योग, राज विद्या राज्य गुह योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा विभाग, गुण त्रय विभाग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संवादी भाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग नाम से 18 अध्याय हैं।